नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम और मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अपडेट की ओर, यानी शुरुआत के अपडेट है महत्वपूर्ण दिन के बारे में। पहली अपडेट है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और शिक्षा का प्रसार करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हाल के वर्षों में वैश्विक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मानसिक स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका की स्वीकार्यता बढ़ी है, जैसा कि सतत विकास लक्ष्यों में मानसिक स्वास्थ्य को शामिल करने से स्पष्ट होता है। इस वर्ष का विषय सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाए है। अगली अपडेट है राज्य के बारे में। गुरुग्राम में विकसित होगा दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क। हरियाणा सरकार गुरुग्राम के पास एक बड़ी जंगल सफारी रेंज विकसित करने की योजना बना रही है। यह क्यूरेटर सफारी पार्क हरियाणा के गुरुग्राम और नूह जिलों में अरावली पहाड़ी श्रृंखलाओं पर 10,000 एकड़ के क्षेत्र को कवर करेगा। हरियाणा सरकार के एक बयान के अनुसार यह परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी परियोजना होगी। वर्तमान में अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा क्यूरेटेड पार्क संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में स्थित है। शारजाह में पार्क फरवरी 2020 में खोला गया था और इसमें 2000 एकड़ का क्षेत्र शामिल है। अगली अपडेट है महत्वपूर्ण दिन है राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया। राष्ट्रीय डाक दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह विश्व डाक दिवस का विस्तार है जो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक दिवस 150 से अधिक वर्षों में भारतीय डाक विभाग द्वारा निभाई गई भूमिका को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारत में डाक सेवा की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। इसकी स्थापना 1854 में लॉर्ड डलहौसी ने की थी। वर्तमान में यह संचार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और दुनिया में सबसे व्यापक रूप से वितरित डाक प्रणाली है। भारत में आर्मी पोस्ट सहित ऑफिस सहित 30 पोस्टल सर्कल और 9 पोस्टल जोन है। अगली अपडेट है अंतरराष्ट्रीय के बारे में। व्लादिमीर पुतिन ने रूस द्वारा 4 यूक्रेनी क्षेत्रों के विलय की घोषणा की है। रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 4 यूक्रेनी क्षेत्रों को रूस में समाहित करने वाले कानूनों पर हस्ताक्षर किए। एक ऐसा कदम जो अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना में किए गए विलय को अंतिम रूप देता है। इसके पहले रूसी संवाद के दोनों सदनों के डेनस्टोक, लुहांस, जपोरिजिया और खेरसॉन क्षेत्रों को रूस का हिस्सा बनाने वाली संधियों की पुष्टि की। यह कम से कम आधी सदी में रूसी क्षेत्र का सबसे बड़ा विस्तार है और रूस का कुल दावा यूक्रेनी क्षेत्र का लगभग 18% है। हालांकि सटीक सीमाओं को अभी भी स्पष्ट किया जाना है। अगली अपडेट है हीरो मोटोकॉर्प ने मूवी स्टार रामचरण को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। दुनिया की सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता हीरो मोटोकॉर्प ने अभिनेता रामचरण को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हीरो मोटोकॉर्प का मानना है कि एक अखिल भारतीय अभिनेता के रूप में रामचरण की लोकप्रियता देश भर में दोपहिया निर्माता की पेठ को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हीरो मोटोकॉर्प के मुख्य विकास अधिकारी रंजीवजीत सिंह ने कहा, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता रामचरण के साथ जुड़ाव भारत के सबसे लोकप्रिय दोपहिया ब्रांडों में से एक, ग्लैमर की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अगली अपडेट है रैंक के बारे में। सितंबर 2022 के महीने में 0.47 लाख करोड़ जीएसटी एकत्रित हुआ। जीएसटी से भारत का सकल राजस्व पिछले साल के इसी महीने की तुलना में सितंबर 2022 में 1.47 लाख करोड़ रुपए हो गया है। सितंबर 2022 के महीने में जीएसटी राजस्व 1,47,666 रुपए करोड़ है, जिसमें जीएसटी 25,271 करोड़ रुपए है। वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा यस जीएसटी 31,813 करोड़ रुपए और आईजीएसटी 80,464 करोड़ रुपए और उपकर 10,137 करोड़ रुपए है। सरकार ने नियमित निपटान के रूप में जीएसटी से 31,880 करोड़ रुपए, जीएसटी और 27,403 करोड़ रुपए यस जीएसटी को निपटाए। बढ़ते हैं अगले अपडेट है रैंक के बारे में। रैंक में सितंबर में भारत की बेरोजगारी दर गिरकर 43% हुई। सितंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर गिरकर 6.43 हो गई। अगस्त 2018 के बाद से इसका सबसे निचला स्तर और अगस्त 2022 में 8.3% के एक साल के उच्च स्तर को छूने के बाद निजी थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा साझा किया गया नवीनतम डेटा दिखता है।
सितंबर 2022 के दौरान नई नौकरियों को जोड़ने के कारण देश के शहरी और ग्रामीण दोनों हिस्सों में बेरोजगारी दर गिर गई और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 9.57% से गिरकर 7.7% हो गई, जबकि यह देश के ग्रामीण क्षेत्र में 7.68% से गिरकर 5.84% हो गई। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया। इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में मादक पदार्थों की तस्करी और समन्वित कानून प्रवर्तन कार्रवाई पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेजी से आदान प्रदान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ ड्रग नेटवर्क को बाधित और नष्ट करने के उद्देश्य से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के एक बहुचरण ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया। अधिकारिक ने कहा, हिंदी महासागर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ अवैध दवा और नशीले पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के लिए इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ घनिष्ठ समन्वय में यह वैश्विक अभियान शुरू किया गया था। अगली अपडेट है राज्य के बारे में। तेलंगाना सरकार ने एसटी आरक्षण 6% से 10% तक बढ़ाया है। तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जनजाति आबादी के लिए आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% करने का आदेश जारी किया है। तेलंगाना विधानसभा ने अप्रैल 2017 में एसटी आबादी के आरक्षण को बढ़ाकर 10% करने वाला एक विधेयक पारित किया है। हालांकि विधेयक को उसी वर्ष राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भारत सरकार के पास भेजा गया था, लेकिन 6 साल बाद राज्य सरकार से कई अभ्यावेदन के बावजूद यह अभी भी लंबित है। आदेश में कहा गया है कि इसलिए राज्य सरकार ने आरक्षण बढ़ाने का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया है। अगली अपडेट है नियुक्ति के बारे में, यानी आखिरी अपडेट। सुनील बर्थवाल ने वाणिज्य विभाग में सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुनील बर्थवाल ने वाणिज्य सचिव का पदभार ग्रहण किया। बिहार कैडर के 1979 बैच के अधिकारी बर्थवाल ने पहले श्रम और रोजगार सचिव के रूप में कार्य किया था। सुनील बर्थवाल ने छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 के बैच के आईएएस अधिकारी सुब्रमण्यम की जगह ली। उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के बाद 2 साल की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। बर्थवाल ने केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर वित्त, सामाजिक सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य किया है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यही पे समाप्त होता है और मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे बने रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराइए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो एमपीएससी गुरु। स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।